नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। कई लोगों ने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार भी बहुत डावाडोल हो रखी है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। राजदीप जी सौरभ, आप अभी तक तो हमने बात बिहार की और जिस तरह से बिहार में ये मसला बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में असली राजनीति हो रही है क्योंकि बिहार में तो सब सुशांत के पक्ष में है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? भाजपा कह रही है सीबीआई इंक्वायरी पहले, अब सीबीआई इंक्वायरी होती है, उसके बाद कहते हैं गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कहते हैं उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होना चाहिए, बीच में कहते हैं आदित्य ठाकरे पर हमारे सवाल है। तो बीजेपी शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि गृह मंत्री एनसीपी के हैं। एनसीपी के शरद पवार ने तो साफ कहा है कि हमें तो कोई इससे लेना देना नहीं, हम पूरी तरह से शिवसेना और सरकार के साथ। लेकिन उनके जो ग्रैंड नेफ्यू है, जो अजीत पवार के बेटे हैं, पार्थ पवार, जो 2019 में चुनाव लड़े थे और हारे थे, पहले पवार परिवार के लोग जो हारे थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जाते हैं गृह मंत्री के पास और फिर ट्वीट करते हैं सत्यमेव जयते। कहीं ना कहीं पार्थ पवार और अजीत पवार लगता है इस मसले को लेकर अपनी भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अटकलें लगाई जा रही है। सौरभ की क्या कहीं 8 महीने बाद अब अजीत पवार दोबारा प्लान कर रहे हैं कि भाजपा के साथ कुछ करे और शरद पवार को एक तरह से घेरने की कोशिश भी है, क्योंकि देखिए पवार, पावर और परिवार ये साथ है। और मैंने पार्थ पवार को पूछा था कल कि आप आइए मेरे शो पे, बताइए कि आपने क्यों कहा, जब आपकी पार्टी नहीं कह रही थी, आप बार बार क्यों कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली की मीटिंग है, उसके बाद बात करेंगे। यानी एक तरह से उनके लिए भी परिवार मायने रखता है। तो ये जो परिवार, पार्टी और पावर की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में, एक तरफ ठाकरे परिवार, दूसरी तरफ पवार परिवार, तीसरी तरफ भाजपा परिवार, और कहीं ना कहीं सुशांत के मामले को लेकर वो शिवसेना को खास करके कमजोर करने की कोशिश हो रही है। खासतौर पे आदित्य ठाकरे की पॉलिटिकल ब्रांड को भी बहुत चोट पहुंची है, आपको लगता है इससे? देखिए, कहीं ना कहीं जरूर आदित्य ठाकरे को टारगेट किया गया है। उनके ब्रांड को कितना नुकसान पहुंचा ये तभी पता चलेगा अगर कल सीबीआई उनको क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चनिंग में ये निकल आए कि आदित्य ठाकरे कुछ छिपा रहे थे। आदित्य ठाकरे को जब भी मैंने बात की, उन्होंने मुझे साफ कहा है मैं रिया चक्रवर्ती को कभी नहीं मिला हूं, मुझे सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं। हालांकि आदित्य ठाकरे फिल्म पार्टीज में दिखे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जब तक प्रमाण नहीं, हम कैसे कहेंगे? ये जो पब्लिक कैंप, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ना सौरभ, उसमें आप कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे को कहीं कमजोर करने की कोई, या उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब तक ठोस प्रमाण नहीं आएंगे आप क्या करेंगे? आज सीबीआई भी क्या कर पाएगी? आप मुझे बताइए, सीबीआई को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। आप तुरंत सीबीआई से भी चाहते हैं, हम 24/7 में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड की बात कर रहे हैं, इस मामले में कहां कोई सुनवाई हुई? गोपाल कांडा का आपको पता होगा, हरियाणा के जो विधायक थे उनको भी एक इसी तरह से अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड केस में अरेस्ट किया गया था। अब क्या हुआ? वो बरी हैं, विधायक फिर से बने। मेरा ये कहना है कि कम से कम कानूनी प्रक्रिया तो कंप्लीट होनी चाहिए, तब किसी के ब्रांड का कौन जिम्मेदार है ये सब तब सवाल। राजदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपका होम स्टेट है, हाउ स्टेबल इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट राइट नाउ तीनों फैक्शंस के बीच? देखिए, ये सब पवार फैमिली के ऊपर है। शरद पवार जब तक है मुझे लगता है ये सरकार चलेगी, लेकिन जरूर मुझे लगता है कि शिवसेना पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे इस सरकार को कमजोर लगातार करने की कोशिश हो रही है। कोविड का सवाल हो या सुशांत का सवाल हो, सवाल उठ रहे हैं शिवसेना पर, सरकार पर नहीं, लेकिन शिवसेना पर। उद्धव ठाकरे कितने सक्रिय है एज चीफ मिनिस्टर, इस पर उठ रहे हैं।
और अजीत पवार को देखना है ये व्यक्ति क्या करते हैं, क्योंकि जो पार्थ पवार ने ऐसे ही बोल दिया सत्यमेव जयते, कहीं ना कहीं इसमें मुझे राजनीति नजर आती है। अब इससे चलिए। सरकार